जय माँ सरस्वती की। नमस्कार आप सभी को। आज हम इस वीडियो में माता सरस्वती का स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं और साथ ही सुनाएंगे देवी सरस्वती का कवच। इस स्तोत्र और कवच को श्रवण करने वाला मनुष्य बुद्धिमान और धनवान हो जाता है। तो सुनिए माता सरस्वती का स्तोत्र। इस स्तोत्र का पाठ बालकों व सभी को करना चाहिए। इससे ज्ञान स्मरण शक्ति प्रखर होती है। माता सरस्वती का प्राकट्य माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। प्राचीन काल में इस स्तोत्र का पाठ याज्ञवल्क्य मुनि ने किया था। जब गुरु के श्राप से मुनि की श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो गई, तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलारक कुंड पर, जो पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ है, वहाँ तपस्या के द्वारा सूर्य देव का स्तवन तथा उनके सामने बार बार रोदन किया। तब भगवान सूर्य देव ने कहा, मुने, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवती सरस्वती की स्तुति करो। उनके द्वारा तुम्हें असीम ज्ञान शक्ति प्राप्त होगी। यह कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति की। सुने। जगत माता, मुझ पर कृपा करो। मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरु के श्राप से मेरी स्मरण शक्ति खो गई है। मैं विद्या से वंचित होने के कारण बहुत दुखी हूँ। विद्या की अधिदेवते तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना करने की क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, मुझे प्रतिभा तथा सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः नवीन रूप में प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल या राख में छिपे हुए बीज को समयानुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्मा स्वरूपा, परमा ज्योति रूपा, सनातनी तथा संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री हैं, उन वाणी देवी को बार बार प्रणाम है, जिनके बिना सारा जगत सदा जीते जी मरे के समान है, तथा जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सारा जगत सदा गूंगा और पागल के समान हो जाएगा, तथा जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन वाग देवता को बारंबार नमस्कार है, जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमल के समान उज्ज्वल है, तथा जो वर्णों अर्थात अक्षरों की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन अक्षर स्वरूपा देवी सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु एवं मात्रा, इन तीनों का जो अधिष्ठान है, वह तुम हो। इस प्रकार साधु पुरुष तुम्हारी महिमा का गान करते हैं। तुम ही भारती हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उन काल संख्या स्वरूपिणी भगवती को बारंबार नमस्कार है, जो व्याक्य स्वरूपा तथा व्याक्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्म और सिद्धांत दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन वाग देवी को बारंबार नमस्कार है, जो समृद्धि शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि शक्ति स्वरूपा हैं, तथा जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति हैं। उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। एक बार संत कुमार ने जब ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा भी जड़वर्त हो गए। सिद्धांत की स्थापना करने में समर्थ न हो सके। तब स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधारे। उन्होंने आते ही कहा, प्रजापते, तुम उन्हीं इष्ट देवी भगवती सरस्वती की स्तुति करो। देवी
परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुम्हारी स्तुति की। तुम्हारे कृपा प्रसाद से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अंत से ज्ञान का रहस्य पूछा। तब शेष जी भी मुखवर्त हो गए, सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। फिर कश्यप की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे शेष ने भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत की स्थापना में सफलता प्राप्त कर ली। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया, तब वे भी चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने आप जगदम्बा का ही स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें प्रमाद को मिटाने वाले निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए तुम्हारी ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। माता तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कवीश्वर बन गए। उस समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। तब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया। तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे, उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्धि मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता, वह देवी तुम ही हो। मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानवेश्वर प्रभृति सबने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वर्त हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थीं। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुने, तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यो कहकर भगवती महामाया वैकुंठ पधार गई। जो पुरुष इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है, उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों ना हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से खोई हुई विद्या भी प्राप्त हो जाती है। इस स्तोत्र का पाठ सभी को करना चाहिए। जय माँ सरस्वती की। अब सुनाएंगे माता सरस्वती का कवच। इस कवच को वाल्मीकि जी सदा अपने हृदय में धारण करते थे और वह महाज्ञानी हो गए थे। तो सुनिए माता सरस्वती का कवच। श्रीम ह्रीम स्वरूपिणी भगवती सरस्वती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वह सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करे।
ओम श्रीम वाग्देवता के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वह सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम श्री भगवती सरस्वती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वह निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्रीम हीम भारती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वह सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करें। एम हीम स्वरूपिणी बागवादिनी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वह सब ओर से मेरी नासिका की रक्षा करे। ओम श्रीम विद्या की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे होठ की रक्षा करे। ओम श्रीम हीम भगवती ब्रह्मी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वह दंत पंक्ति की निरंतर रक्षा करें। एम यह देवी सरस्वती का एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करे। ओम श्री हीम मेरे गले की तथा श्री मेरे कंधों की सदा रक्षा करें। ओम श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सदा व्रत स्थल की रक्षा करें। ओम हीम विद्या स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम हीं क्लीं स्वरूपिणी देवी वाणी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सदा मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे दोनों पैरों को सुरक्षित रखें। ओम वाग्र की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वह मेरे सर्वस्व की रक्षा करे। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। जीभ के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम ही स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे अग्निकोण में रक्षा करें। ओम ऐं श्रीं क्लीं सरस्वते बुद्ध जनने स्वाहा, इसको मंत्रराज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है, यह निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करे। ऐं श्रीं यह ऋतराज नैतिक कोण में सदा मेरी रक्षा करे। कवि की जीभ के अग्रभाग पर रहने वाली ओम स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्व अंबिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करें। गंध पद में निवास करने वाली ओम ऐं श्रीमयी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। संपूर्ण शस्त्रों में विराजने वाली ऐं स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करें। ओम हीम स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे ऊपर से मेरी रक्षा करें। पुस्तक में निवास करने वाली ऐं स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरे निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सब ओर से मेरी रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, विप्र यह सरस्वती कवच तुम्हें मैंने सुना दिया है। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का यह मूर्तमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विषयज कहते हैं। इस कवच को हृदय में धारण करने वाले मनुष्य को कभी कोई विद्या में परास्त नहीं कर सकता। तो अब ये सरस्वती कवच पूरा हुआ। इस स्तोत्र और कवच को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। बोलिए माता सरस्वती की जय।